कि मेरी एक फ्रेंड थी, बहुत अच्छी फ्रेंड थी, जिसे मैं अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, पर उसको नहीं ऐसा कुछ करना था। तो वो जा रहा था एक बार बस में, लोकल बस में, उसने देखा कि लड़की को, अपनी मनचाही लड़की के साथ, मतलब अपने प्यार में पागल करें उसे, और विद इन अ फ्यू डेज, मतलब 2 दिन में अपनी मनचाही लड़की को अपने प्यार में पागल करें। वो चला गया वहाँ पे जहाँ पे भी इसका एक सब एड्रेस और नंबर कांटेक्ट करके चला गया। अब ऐसे केसेस में यूजुअली क्या होता है कि जो भी ये इंसान होता है वो पागल बना रहा होता है कि पैसे वैसे ले लिए, ठगने वाली बात हो गई। अब जिस बंदे से ये मिला वो बिल्कुल तांत्रिक जैसा कोई था, एंड वो अपनी कोई पूजा वूजा कर रहा था एक, और थोड़ा ऐसे आउटस्कर्ट्स में, जंगल जैसे एरिया में उसकी एक कोठी टाइप थी, और बड़ी कोठी थी कि आराम से अपना कर रहा है ये सारी चीज़ें। वो कहता है, अपनी जाके प्रॉब्लम बताता है, लड़की का फ़ोटो लेके जाता है कि ये लड़की है, आप ये मेरे लिए आप ये कर दो। तांत्रिक उससे कहता है कि उसे एक लाल कपड़ा देता है कि इस लाल कपड़े को धारण कर ले, और तू एक मंत्र देता है उसे कि तू इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दे, वो तेरे प्यार में पड़ने लगेगी। अब वो कहता है कितने पैसे देने हैं आपको? पैसे देने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, कहता है मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए, जा। अब लड़के को ना एक अजीब सा, जब वो जा रहा होता है घर वापस उस दिन, एक भारीपन सा लगता है, बहुत ज़्यादा कुछ भार सा आ गया उसके उसमें, लेकिन आप सोचते नहीं हो, आपका दिमाग वहाँ नहीं जाता। हाँ, आपका पॉइंट है कि जल्दी से लड़की को अपने वश में किया, जल्दी से लड़की को अपने वश में किया जाए। तो वो जाता है, लाल कपड़े से मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। अब वो देख रहा है कि रुचि बढ़ रही है लड़की की, लेकिन एक्शनेबल कुछ नहीं हो रहा, मतलब कि हाँ बोल दिया उसने, एकदम से आ गई, मेरे वश में हो गई, ये सब नहीं है। वो वापस से उस तांत्रिक के पास जाता है, कहता है कि क्या कर सकते हैं, फर्क इतना नहीं पड़ रहा। तो तांत्रिक उसे एक अंगूठी देता है कि इस अंगूठी को जाके उसको पहना दे, और अगर तुझे शोर शॉट है कि बिल्कुल करना ही है तो उसे यहाँ ले आ, ठीक है। अब वो बंदा अंगूठी पहना के उसे ले आता है, रीजन आउट करके वहाँ ले आता है। तांत्रिक ना उसको बेहोशी का कुछ पिला देता है लड़की को, और वो बेहोश हो जाती है। अब वो लड़के को बाहर भेज देता है। वो कहता है मैं अभी यज्ञ करूँगा, तू बाहर चल। 1 घंटा हो जाता है, 2 घंटे हो जाते हैं, वो यज्ञ कर रहा है, और आवाज़ें आ रही हैं चीखने की, दर्द में चीखने की लड़की की। वो लड़का पागल होता है कि उसे रियलाइज़ होता है मैंने शायद कुछ गलत कर दिया है, मैं गलत कर रहा हूँ। वो जाके दरवाज़ा पीटता है और दरवाज़ा खोल के अंदर घुसता है। वो देखता है कि वो जो लड़की है वो मतलब बेजान सी पड़ी हुई है, और उसके आसपास पूरा सेटअप है काला जादू जैसा, एक पूरा के गुड्डे पड़े हुए हैं, जो जैसे वो काले गुड्डे पड़े हुए हैं, धागों में बंधे हुए हैं, उसके पैर और हाथ ऐसे धागों में बंधे हुए हैं लड़की के। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। और वो देख रहा है कि यज्ञ चल रहा है। अब वो उसे कहता है कि आप रोक दीजिए इसे, जो भी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए ये सब। वो कुछ नहीं रिएक्ट करता, और फिर उसका यज्ञ खत्म हो जाता है थोड़ी देर में। जब उसका यज्ञ खत्म होता है, वो लड़की उठ के खड़ी हो जाती है। अब वो बन गई है रोबोट, मतलब वो कहता है कि अब ये तेरी बात सुनेगी। तो तांत्रिक कहता है अब ये तेरी बात सुनेगी, तो जो इसे बोलेगा वो करेगी। और लड़का हो जाता है पागल कि ये मैंने क्या कर दिया, कि मैं जो इसे बोलूँगा उठ के खड़ी हो जा, बैठ जा, बिल्कुल मतलब वश में, मतलब पूरा वश में। और उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। वो उससे बहुत तांत्रिक से रिक्वेस्ट करता है कि आप प्लीज़ इसे पहले जैसे बना दो, हाँ इसे ठीक कर दो, पहले जैसे बना दो। वो कहता है ये तो नहीं हो सकता, सिर्फ ये एक ही शर्त पे हो सकता है कि जिसकी मैं पूजा करता हूँ उसको वही कर सकता है ये काम, और इसके लिए मुझे उससे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ भी बिगड़ सकता है मतलब मामला। वो कहता है ठीक है आप करो, इसे ठीक करो किसी भी तरह। अब वो तांत्रिक अपना फिर से एक यज्ञ करता है, और लड़की के प्राण निकल जाते हैं उसमें, मर जाती है। और वो लड़का देखता है कि कुछ धुआं सा, काला धुआं सा जो है वो हवा में निकला है, भरा है, और कुछ तो ऐसा हुआ है, और उसे समझ आता है कि
ये पूरा सेटअप था, ये बलि चढ़ाई गई है इस लड़की की। Oh my God. और वो कहता है मैं भागा हूँ वहाँ से, मतलब मेरी सिट्टी